Hello, welcome students. Welcome to our channel Vision Infinity. सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज, संघर्ष सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कवर करेगा केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ क्लास 10th। इस सीरीज का नाम खास करके संघर्ष इसलिए रखा गया बिकॉज जब आप स्ट्रगल करोगे फिर आप अटेन करोगे, क्योंकि स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए नाम संघर्ष रखा गया। तो इस संघर्ष सीरीज में आपका वेलकम है। बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेक्शन केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपना नोटबुक रख लेना है साथ बेटा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम नोट डाउन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। I hope you will enjoy with this series. So, are you ready? Yes, sir. Okay, all are ready. तो चलिए बात करते हैं What is chemical reaction? Chemical reaction क्या है ना, क्या चीज है chemical reaction? क्योंकि हमने 9th क्लास में भी देखा है what is physical change, what is chemical change. केमिकल रिएक्शन सुनेंगे सिर्फ बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें बनती हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे बेटा? रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो चीज बन रही है रिएक्शन के दौरान उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होंगे दैट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ओके, सो अगर हम कहें कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने को कहेगा तो केमिकल रिएक्शन को सभी लिखेंगे, ध्यान से बेटा नोट करेंगे। सबसे पहले तो ये तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा? न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होंगी जिनसे ये बना, विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब यहां इनकी प्रॉपर्टीज और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, टोटली डिफरेंट। अब केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहां पर प्रॉपर्टीज अलग क्यों हुई? क्योंकि यहां चेंज हो गया केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। एटम्स अलग अलग तरीके से अरेंज हो गए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये दो सब्सटेंस में लेता हूं, मानो ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं जिनको मैं नाम क्या देता हूं? रिएक्टेंट्स। क्या नाम देता हूं? रिएक्टेंट्स। ओके, जो भी स्पीशीज, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे केमिकल रिएक्शन में, उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो नए बनेंगे, मानो यहां दो ये बने सी और डी बन रहे हैं, तो ये मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, केमिकल रिएक्शन। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी टोटली डिफरेंट होगा। यहां सी और डी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हुई? क्योंकि यहां स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग हो गया। यहां पर देखो ए के जो एटम्स हैं, यहां पर मान लो, चल इसको साफ करके ऐसा लिख देते, ए बी लिख देते, चलो ऐसा कर देते। अब यहां पर देखिए कि लेफ्ट साइड पे जहां रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड पे जहां हमारे पास क्या है बेटा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बनाइए। अब यहां पर ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है, यहां पर वो कंबाइन हो रहे हैं, मतलब अरेंजमेंट में फर्क पड़ रहा है। किसकी? एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हो रही है। यहां ए बिल्कुल अलग से है, लेकिन यहां के ए के एटम्स किसके एटम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं? बी के एटम्स के साथ। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। जब भी केमिकली हम कहेंगे कि जब भी स्ट्रक्चर किसी चीज का चेंज हो जाए तो बेटा समझ जाओगे क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है। केमिकल चेंज का मतलब ही यही है कि जब आइडेंटिटी लास्ट हो जाए, एक स्पीशीज की आइडेंटिटी ही खत्म हो गई, मतलब पहले ए अलग था, अब वो ए बी बन गया है, और ए बी की प्रॉपर्टीज ए के प्रॉपर्टीज से नहीं मिलती हैं, याद रखना। ए बी की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ए की प्रॉपर्टीज से नहीं मिलती।
क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी लॉस्ट होगी। तो मैंने जैसे कहा कि यहां दो, देखिए यहां ए बी जो है इसकी प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब ए में ए के एटम्स कंबाइन है खुद से। अब ए के एटम्स किसके साथ कंबाइन हो गए? बी के एटम्स के साथ। तो क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट बोलते हैं बेटा इसको। तो जब रीअरेंजमेंट होता है तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई तो प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन? अब रिएक्शन तो होती इसीलिए, बेसिकली अगर हम लोअर स्तर पे बात करें, रिएक्शन होती इसीलिए ताकि कोई भी स्पीशीज स्टेबिलिटी को अटेन कर सके, है ना। अब स्टेबिलिटी को, कोई चीज स्टेबल है तो वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेगा? मान लीजिए कि इंसान है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो कोई गुस्सा नहीं करेगा, तो किसी के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? वो शांत है वो बिल्कुल। उसी तरीके से एटम्स भी, जो अनस्टेबल है वही रिएक्ट करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं? सो केमिकल रिएक्शन को मैं कहूंगा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब कि जिन सब्सटेंस से कंबाइन करके वो बना, उनकी प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी। और क्यों डिफरेंट होगी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो गया। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस in which a new substance is formed with new properties. Okay, the species which are taking part in a chemical reaction are called as reactants. तो यहां A और B क्या हो गए बेटा? Reactants हो गए। और जो नया स्पीशीज बना वो प्रोडक्ट हो गए। अब देखो एक लेवल हायर स्तर की बात है, जब भी रिएक्टिंग स्पीशीज आएंगी आपस में रिएक्ट करने के लिए, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के लिए आएंगे, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट जरूरी थोड़ी एक ही बनेगा, जरूरी थोड़ी ए ही बनेगा, है ना। एक प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी बन सकता है। तो जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी हम उसको कहेंगे बेटा कौन सा प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट। ओके, और जो दूसरा होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जो कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको कहा जाएगा बाय प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स से कहने का मेरा ये मतलब है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वन बाय वन लिखते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। एक केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं बेटे? याद रखेंगे, बहुत कॉमन से जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन इज इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब जितने भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा ना, एक रिएक्शन में इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर सकती है रिएक्शन, एक से ज्यादा भी कर सकती है और ये सारे भी कर सकते हैं। याद रखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब एक रिएक्शन के दौरान गैस भी निकल सकती है। मान लीजिए आप यू आर टेकिंग अ बीकर, यू आर टेकिंग स्मॉल ग्रेन्यूल्स, है ना, पीसेस ले रहे हैं हम, के जिंक के हम पीसेस ले रहे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या ले रहे हैं बेटा जी? जिंक ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स में हम ऐड करेंगे क्या? डिल्यूट H2SO4। क्या ऐड किया? ये डिल्यूट H2SO4, डिल्यूट H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जब भी रिएक्शन लिखेंगे बेटा उसको फील करेंगे, फार्मूला याद करने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज करेंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के पीसेस को जब भी H2SO4 से मिलाया जाएगा तो आप देखोगे इसकी सरफेस के ऊपर बबल्स आएंगे, ऐसे ऐसे बबल्स आएंगे। ये जो बबल्स है बेसिकली ये हाइड्रोजन गैस है। ओके, ये हाइड्रोजन गैस है। और इस रिएक्शन की एक और खासियत ये है कि इस रिएक्शन के दौरान जब भी ये रिएक्शन होगा कंप्लीट, जब भी हाइड्रोजन गैस बनेगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। दो चीजें पहले क्लियर करूंगा, जब भी प्रोडक्ट बनेगा
और प्रोडक्ट गरम गरम प्रोडक्ट बना, याद रखना अपनी भाषा में बोल रहा हूं, गरम गरम मतलब हॉट प्रोडक्ट बना, यानी हीट एनर्जी रिलीज हुई, उस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम आ जाता है एक्सोथर्मिक, मतलब आप हीट बाहर आ गई ना। अगर प्रोडक्ट ऐसा बना कि बिल्कुल ठंडा, कोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टिंग जो प्रोडक्ट का मिक्सचर बना वो ठंडा था बिल्कुल, इसका मतलब जितना हीट था रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब किया है। ओके, याद रखना। सो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं, सेकेंड वन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज आ सकता है, किस कलर में भी चेंज आ सकता है, तो उसके लिए बेटा देखेंगे कलर में कैसे चेंज आता है, ध्यान देखिएगा। एक एक एग्जांपल लेंगे, मजे से फील करके पढ़ेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, संघर्ष सीरियस है, सीखने को मिलेगा, है ना, मजे से सीखेंगे। तो चेंज इन कलर में क्या होता है बेटा, मान लीजिए मैं एक बीकर टाइप लेता हूं ऐसे, ठीक है, या मान लीजिए एक आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लिया बेटा, टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, और टेस्ट ट्यूब में आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दिया। फार्मूले याद रखेंगे, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपको मेमोराइज कर रहे हैं तो याद रखें K2Cr2O7, पोटेशियम 2, क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन 7, ठीक है बेटा। अब इसमें आप ऊपर इसके इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं। इसका बेसिकली कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो ऑरेंज होता है। जैसे ही हम सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे बेटा, तो इसका जो कलर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, यहां तो ऑरेंज कलर होगा, लेकिन जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड पास की तो ये जो K2Cr2O7 था, इसका कलर बेटा ग्रीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कलर, ग्रीन हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो रिएक्शन के दौरान ये भी हो सकता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आए उसका कलर चेंज आए, जैसे बता दिया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 की। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है। देखिए, मानो रिएक्शन जो है सॉल्यूशन में हो रहा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, या कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है उसमें रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के दौरान उस सॉल्यूशन से जो सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो यहां क्या है, किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेटा आप एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मानो बेरियम क्लोराइड मैंने लिया, बेरियम क्लोराइड, इसको नाम याद रखेंगे, मैं नाम भी लिख सकता था, मैं चाहता हूं आप फील करो। देखिए फील करेंगे, चीजों को फील करके चलोगे तो फिर समझ आएगी। अंडरस्टैंड करना बड़ी बात नहीं है, फील करना बड़ी बात है। चीज को फील करोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी, सारी जिंदगी आपको याद रहेगी। तो बेरियम क्लोराइड BeCl2, जब भी इसका रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करोगे बेटा, व्हाट यू विल गेट, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और ये 2HCl बाहर हो जाएगा। अभी आप फोकस करो किसके ऊपर, क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करो, है ना। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहां बेरियम सल्फेट बनेगा और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ये याद रखोगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स भी होता है। तो आई होप यू आर गेटिंग टू माई पॉइंट्स। तो मजा आ रहा है बेटा, आर यू एंजॉयिंग? ओके, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी तरीके का कुछ भी आपके मन में आएगा, वी विल एक्सप्लोर, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर एंड वी विल लर्न टुगेदर। ओके, चलिए बेटा बात करेंगे बड़ी मजेदार, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन
फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ सकता है, बिल्कुल आएगा। वैक्स का एग्जांपल लो, जब वैक्स बर्न होता है वैक्स कैंडल की फॉर्म में, जब वैक्स कैंडल जो आप बर्न करते हो तो लिक्विड भी बनता है, लिक्विड वैक्स भी सामने आता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होती है। वैक्स को जब बर्न करोगे वैक्स कैंडल को, तो लिक्विड वैक्स बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, क्योंकि कंबशन हो रही है। कंबशन जब कभी भी होगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलता है, ये याद रखना। व्हेनेवर देयर इज कंबशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर। ओके, सो क्या हो गया, सॉलिड स्टेट से वैक्स सॉलिड था, सॉलिड वैक्स सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में प्लस गैस, तो चेंज हुआ नहीं स्टेट। पहले कैंडल वैक्स सॉलिड था, फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और साथ में गैस भी निकलती रही, तो चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट इज देयर। चलिए अब लास्ट में आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, हमने देखा वैक्स सॉलिड फॉर्म में था, जब उसको हीट किया कैंडल को तो लिक्विड स्टेट में गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, तो वहां फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। कहां, सॉलिड से लिक्विड और गैस भी बना। अब चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। उसके लिए देखेंगे, मानो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें यदि आप वाटर को ऐड करो तो यू विल गेट स्लेक्ड लाइम। ओके बेटा, स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूक लाइम। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूक लाइम। किसको बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को। वाटर में ये क्यूक लाइम है, दिस इज योर ओके CaO मान लो, एंड यू आर एडिंग वाटर, यू आर एडिंग वाटर, ओके ये वाटर आ गया इसमें, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है, CaOH2। क्या बन रहा है बेटा, स्लेक्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में बहुत ज्यादा हीट भी ये रिलीज करता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। जब भी हीट रिलीज हो, अब जब भी हीट रिलीज होगी तो ये जो मिक्सचर बनेगा, ये जो लास्ट में ये जो बनेगा, इसके साथ साथ बहुत सी हीट निकल रही है, तो सराउंडिंग्स में क्या आ रहा है, हीट आ रहा है। तो ये जो जिसमें आपने, जिस वेसल में आपने ये रिएक्शन को कैरी आउट किया होगा, वो भी गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इट मींस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, राइज इन टेम्परेचर। सो जब भी हीट निकल रही है तो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, जब भी किसी रिएक्शन में से हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हीट का निकलना एक सिस्टम में से, और सिस्टम के साथ क्या होता है, सराउंडिंग्स, है ना। सिस्टम की बात अभी नहीं कर, मतलब हीट निकल रही है, जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो गरम गरम प्रोडक्ट होगा। हीट क्योंकि निकल रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एरो अपवर्ड्स मींस टेम्परेचर इज राइजिंग। चेंज होने का मतलब क्या है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम हो। तो जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है जिसमें हीट निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, एक और रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। मान लीजिए ऐसा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये रिएक्शन है हमारे पास, वी हैव मान लो वी हैव बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी, साथ में फॉर्मूला को भी याद करो। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ में आप थोड़ा सा मेमोराइज करो। देखो मेमोराइजेशन के बिना कुछ नहीं होगा बेटा। सीरीज का नाम संघर्ष इसीलिए रखा गया, यू हैव टू कीप योर डेडिकेशन ऑन, ठीक है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड में जब भी आप अमोनियम क्लोराइड मिक्स करोगे बेटा और इन दोनों को हीट करोगे तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बनेगा, ओके, प्लस क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा बेटा, और प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब देखो इस रिएक्शन में आप हीट दे रहे हो, ये रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रहा है बेटा, एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में काम आया। एज ए रिजल्ट जब ये प्रोडक्ट बना तो ये बहुत ठंडा था,
ठीक है, जिस कंटेनर में भी, जिस वेसल में भी आपने इस रिएक्शन को कैरी आउट किया होगा, बड़ा कूल डाउन हो गया होगा, इट मींस टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल डाउन। रिएक्शन कौन सी थी, एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो दो रिएक्शंस मैंने बता दी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक होगा तो हीट निकलेगा रिएक्शन में, सराउंडिंग्स गर्म होंगी, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट ठंडा होगा, टेम्परेचर नीचे गिरेगा। ठीक है, सो टेम्परेचर का डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर हीट पे। यदि आप रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो सराउंडिंग्स गर्म हो जाएंगी, तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब एब्जॉर्ब कर रही है हीट, तो सराउंडिंग्स कूल होंगी, ठंडे का मतलब टेम्परेचर कम होगा। सो देयर इज द चेंज इन द केमिकल रिएक्शन, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स विच यू विल नोटिस ना इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज फॉलो करें, हो सकता है कि पांचों की पांचों किसी केमिकल रिएक्शन में होती है, ये भी याद रखना। हो सकता है पहली 2 होती हो, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स वाला किया था, है ना, उसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं एक ही रिएक्शन में आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और हो सकता है इनमें से एक ही फॉलो करें। सो दीज आर द जो मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वी आर नॉट हेयर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, वी आर हेयर टू फील द कंसेप्ट्स। फील करेंगे बच्चे तो फिर फीलिंग की हुई चीज जो होती है ना, इसको फील करके पढ़ते हो, वो कभी भूलती नहीं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और फिर बहुत काम आती है। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पार्ट 2 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। पहले बताएंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।